आपकी होस्ट और दोस्त प्राची खंडेलवाल और न्यूज कनेक्ट पर ये है चुनावी डमरू, जो नेताओं के बयानों पर बजता है। आज का डमरू बजा रहे हैं दो नेता, एक मैडम आतिशी तो दूसरे बीजेपी के नलिन कोहली। अब ये नहीं कह सकते हैं कि कौन आतिशी। आतिशी को जो लोग नहीं भी जानते थे वो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद जान गए। आतिशी का नाम बड़े जोरों से चला था कि अगर केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देते हैं तो आतिशी ही बनेंगी मुख्यमंत्री। मगर केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल के एक्शन में आते ही चर्चा बदल गई। सुनीता केजरीवाल का नाम चलने लगा। राबड़ी इफेक्ट, लालू जेल गए तो अपनी पत्नी राबड़ी को सीएम बना गए, वही इफेक्ट। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि आतिशी भाषण तो अच्छा देती ही है, लेकिन उससे अच्छी भविष्यवाणी कर लेती है। आतिशी आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है ये बता रही हैं। कान लगाकर आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले। लगता है आतिशी को बीजेपी के किसी इनसाइडर यानी खबरी ने खबर दी है, या फिर उन्होंने बीजेपी वालों की ईडी वाली लिस्ट देखी है। अगले 2 महीने यानी 60 दिनों का बीजेपी का प्लान सामने कैसे रख रही है आतिशी। कल केजरीवाल जी ने आतिशी जी का नाम क्या ले लिया, आज आतिशी जी ने ऑपरेशन लोटस की बात कर रही। इतने महीने से चुप क्यों थे? अगर यदि किसी ने बात किया था तो इनसे प्रश्न, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। घबरा गए होंगे, उनके नेता ने खुद उनका नाम लिया है जो मीडिया कह रही है, तो अब उनको लग रहा होगा कि मैं भी फंस जाऊंगी। तो ऐसा है, बीजेपी के ऊपर में एक आरोप लगा दो, गलत ही सही। कोहली जी ये क्या कह रहे हैं आप? कल ये खबरें उड़ी थी या फिर उड़ाई गई थी कि केजरीवाल ने ईडी से ये कहा है कि शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं को रिपोर्ट करता था। एक थी आतिशी, दूसरे सौरभ भारद्वाज। वैसे आतिशी ने इन खबरों पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि बीजेपी उन्हें ईडी से गिरफ्तार करवाने की धमकी देकर बीजेपी में शामिल करवाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नेताओं के बयानों में मायने खोजने वालों को आतिशी ने काफी मसाला दे दिया है। बीजेपी चुप कहाँ रहती। उसने कह दिया कि आतिशी को समझ में आ गया है कि केजरीवाल उन्हें बलि का बकरा बनाने जा रहे हैं। मंत्रियों पर डाला, जब कैलाश गहलोत को बुलाया गया तो कैलाश गहलोत जी ने आतिशी पर डाल दिया, जब आतिशी से पूछा गया तो उन्होंने सौरभ जी पर डाल दिया। और केजरीवाल के वकीलों ने जिस प्रकार से, और केजरीवाल ने कोर्ट में और अन्य बयानों में अब ये चेष्टा की है कि विजय नायर मुझे नहीं रिपोर्ट करता था, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था, ये मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। इसका मतलब साफ है कि किसी प्रकार से अपने से दोष हटाकर किसी और को बलि का बकरा बनाना, और ये तो उनकी पुरानी आदत है। तो क्या केजरीवाल अब आतिशी को बलि का बकरा बनाने जा रहे हैं? क्या लगता है आपको? क्या आतिशी की बीजेपी और ईडी के लिए अगले 60 दिनों की भविष्यवाणी से अब सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ फिर एक चुनावी डमरू और नए नेताओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।